सायरा सत्तानी को जानते हैं? हाँ, कैसे जानते हैं? मैं तो प्यार कर दो। उनसे प्यार करते हैं? हाँ, कभी ऐसा होगा कि वो हमसे मिलेंगी? हम तो हमेशा करते हैं। आप सायरा सत्तानी से मिलना चाहते हैं? बताओ। हाँ, मिलना चाहते हैं? आप उनसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, कितना प्यार करते हैं बताइए? बहुत सारे। बहुत सारा प्यार करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सायरा सत्तानी को? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं उनसे? बिल्ली। उनकी बिल्ली अच्छी है? हाँ, उनकी बिल्ली अच्छी लगती है आपको? हाँ, बहुत अच्छी लगती है? हाँ, है? हाँ, आप जो मम्मा को बोलते हो, हैं, तो आप एक बार सायरा सत्तानी जी को बोलो। I love so much. इतना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करता है ये आपसे। पहचानते, मेरा चेहरा पहचानते, वो मेरी पहचान है, ना कि मेरे व्यूज और ना कि वो चीज। हाँ, ये है कि ये सोशल मीडिया पे अगर व्यूज आते हैं तो एक आपकी रिस्पेक्ट होती है कि हाँ आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं। पर यही चेहरे से, यही जगह से, यही चीजों से ही मेरी पहचान बनी है। आज अक्खी जगह पे सायरा सत्तानी नाम को कौन नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हुई ये सब चीजों से। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलूं, हम लोग तो बेंगलोर के हैं, तो हमारे गांव में देखो, मैं भले नरमी से बात करती हूँ, मैं भले किसी की बात नहीं करती हूँ, पर यार हर जिंदगी में हर चीजें सबको पता है। लेकिन ये है कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर देखो एक मंत्री है तो वो लोगों के सामने उनका कहना, उनकी बात मायने रखती है, तो वो उसी तरीके से वो बातों को प्रेजेंट करेंगे। एक जो आर्टिस्ट होती है वो स्टेज पे वही चीज बताएगी जो लोग उसको देखना पसंद करेंगे। तो फिर उसी तरीके से मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसी तरीके से बातें और प्रेजेंट करती हूँ, बिकॉज ऑफ उस चीज को लेके मेरी पहचान और मेरी कौम की पहचान होती है कि मैं क्या लहजे में आप लोगों के सामने आती हूँ और पहचान रखती हूँ। बाकी हूँ मैं जैसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अकेली औरत अगर वैसी नहीं रहे ना तो लोग तो बजा के चले जावे। तो लोग सिर्फ जो सोशल मीडिया ना शाइनिंग गिरी और खाली बच सकते हैं, जो होता है ना वो हकीकत होता है। तो मुझे मुझे बहुत फक्र है, हकीकत में बहुत फक्र है कि मैं यहाँ भी बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ और अपनी कौम को प्रेजेंट करती हूँ, चाहे कितना भी लोग बोले। लेकिन एक मैं मुसलमान औरत हूँ, मैं मुस्लिम औरत हूँ, उस हिसाब से मैं अपनी, भले मैं अपने पहनावे को, शौक है मेरा, वो मेरा शौक है, लेकिन मैंने अपनी जबान को कभी किसी के लिए गंदा नहीं की। वो इसलिए क्योंकि ये जबान है ना मेरे कौम को और मुझे प्रेजेंट करती है। तो ये बात तो रह गई। ये चीजें हमारे गाँव में पता है, ऐसे बात जो करते ना, वो खाला लोग जो बैठ जाते, 4-5 खाला लोग, इसकी उसकी, हमारे भी चाहिए। अल्लाह पाक कोई भी हस्बैंड वाइफ हो, अल्लाह उनको हमेशा जोड़ी में बना के रखे, उनकी जिंदगी में इतनी मोहब्बत रखे, उनकी जिंदगी में इतनी सच्चाई रखे। मेरे दिल से ये दुआ है और मैं भी यही चाहत रखती हूँ और यही चाहत रखती थी। लेकिन जो लोग मुझे ये बोलते हैं, तो चलिए मैं आपको मेरे दिल की बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड से जब मचमच हुई या जब भी हुआ, तो मैंने कभी आके आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश भी नहीं। मैं डेली जिंदगी में अपने वीडियोस बनाती थी, डेली जिंदगी में आपके साथ सुबह आती थी, बातें करती थी, और उसके पीछे मेरी उनके साथ लड़ाई होती थी, मैंने कभी वो बातें शो नहीं की। लेकिन जब उसने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत बर्दाश्त की हद हो गई, तब जाके मैंने कहीं ना कहीं इसके लिए बोलना जरूरी समझा। ठीक है, फिर आपने काफी सारी रिकॉर्डिंग सुनी। तो एक आदमी अपने जलस के लिए या फिर अपने हदस के लिए जिस औरत को शादी किया, अपनी शरीके हयात बनाया, उसको उसने सरेआम लोगों में नहीं, करोड़ों में, सारी दुनिया के सामने उसने नंगा किया। और उसके बाद उसको कहीं भी ये गिल्ट महसूस नहीं है कि ये चीज, चाहे मैं अपनी हदस के लिए हो या फिर कहीं बहकावे के लिए हो या फिर किसी की बातों में आकर, हालांकि ये उम्र नहीं है किसी की बातों में आके बहना। तो ये चीज अगर हो गई और उसको ये चीज का थोड़ा भी रत्ती भर भी गिल्ट नहीं है, वो जिस जगह पे आके जिस औरत को वो नंगा किया, जिस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाया, जिस औरत के बच्चों की धज्जियां उड़ाया, वो वहां आके एक हिम्मत नहीं कर सकता है कि उससे माफी तलब कर ले
या उससे कोई ऐसी चीज हो गई हो जो अनजान ही सही उसको उसका गिल्ट हो, वो कभी ये चीजें बयान नहीं किया। तो मैं एक औरत के नाते आप लोगों से मेरे दिल का ये सवाल रखती हूँ कि मुझे ऐसे आदमी के साथ जुड़ना चाहिए। हालांकि मैं आज भी प्यार करती हूँ, आज भी मेरा वो शौहर है और मुझे लगता है वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई है तो उसने बोला मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे ऐसे ही रखूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को आदमी कब कहलाया जाता, जब वो अपनी औरत की सारी जिम्मेदारियां उठाए, उसकी तकलीफों में उसके साथ खड़े रहे, उसके गम में उसके साथ रहे, और उसके हर जिंदगी में सुख हो या दुख हो, उसकी गलती हो या नहीं हो, वो उसके साथ खड़े रहे, आदमी हो या औरत, तब उसकी जोड़ी कहलाती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, मैंने अल्लाह के घर पे माफ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट का एहसास होता है कि नहीं। अगर आपने अपनी जबान से आके लोगों के सामने ये कहा, तो आपकी अपनी यही जबान से आप लोगों के सामने ये भी गिल्ट भी आप दिखा सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो रास्ते जुड़ते। अब मैंने ये अपनी दिल की बात कही हूँ। हाँ, अभी कुटनी खाला लोग और मामू लोग तो आ जाएंगे ये बातों पे, फिर अपने चैनल पे मस्त वाला ब्लॉग बनाने के लिए कि सोशल मीडिया पे क्यों, क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हुई है। पीछे अगर मैं करूँ ना तो मैं वो जुड़ सकती थी, लेकिन जिस चीज को सोशल मीडिया पे लाया गया, तो मैं भी वही चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे ही इसकी, जैसे लोगों ने मुझे गंदा बोला और वो तो गैर थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि नहीं हमने गलत बोला, तो उन्होंने आपके वर्ल्ड के सामने आके सॉरी बोला। और मैंने क्या कहा, सॉरी बहुत बड़ा होता है कि इंसान की बहुत दिल की जो जेलस होती ना, वो भी खत्म हो जाती किसी की सॉरी सुनकर। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे ही ये बात बोलूंगी, क्योंकि मेरे लिए जो गंद फैलाई गई वो सोशल मीडिया पे ही फैलाई गई है। तो सोशल मीडिया पे मुझे गिराने के लिए या मुझे बदनाम करने के लिए या व्हाटएवर जो उनकी दिल की बात, अब मैं तो इतना जानती नहीं हूँ, तो इसीलिए कुटनी खाला लोग और कुटने मामू लोग आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये सोशल मीडिया पे, इसीलिए स्पेशली बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे ही खत्म होगी, और बाकी तो जिंदगी वैसे ही है। और मैं जैसे मेरे अल्लाह पाक मेरे दिल में खुशी डालते ना, मैं वैसे ही जीती हूँ। हाँ, तो आप ये भी बोलते हैं कि सायरा सत्तानी नाचती है, तो उसके आगे क्या। सायरा सत्तानी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनती, तो उसके आगे क्या। सायरा सत्तानी नकली बाल लगाती है, नकली नाखून लगाती, भाई उसके आगे क्या, उसके आगे भी तो कुछ होगा। ठीक है, चलो उसके आगे का जो है ना, वो कुटनी खाला मामू लोग ब्लॉग के जरिए जवाब देना, उसके आगे क्या। या तो फिर एग्रीमेंट बनाओ कि सोशल मीडिया हो फिर या दुनियाई जिंदगी में आप मेरे सारे गुनाह लोगों को दिखा रहे हो, अल्लाह पाक के सामने आप सारी चीजें बता रहे हो, तो अल्लाह पाक के सामने जब मैं ये गुनेगारी में आग में जब जलने, अल्लाह पाक मुझे दोजख की आग में जब खड़ा करोगे, तो आप मेरे साथ उस टाइम साथ में खड़े रहोगे क्या। तो फिर यहाँ दुनियाई जिंदगी में आप बोल रहे हो, तो दुनियाई जिंदगी में एक एग्रीमेंट बना लो। तो अभी क्या सोशल मीडिया पे ही वचन करते रहते हो, तो सोशल मीडिया पे